ठीक है। तो हम लोग आज इस क्लास में क्या सीख रहे हैं? डिक्शनरीज। ठीक है। अब हमने फ्रूट एक लिस्ट बना ली, इसके अंदर अगर हम मजीद जो हर एक आइटम है, डिफरेंट आइटम क्या है, एप्पल है, मैंगो है, बनाना, इसकी मजीद इसको सब कैटेगरीज डिफाइन करना चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं? डिक्शनरी बना सकते हैं। तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। अच्छा, डिक्शनरी बनाने के लिए हम कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं? ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है। लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और टपल के लिए हम राउंड ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं, और डिक्शनरी के लिए हम क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट्स जब ओपन कर लिए तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है हमारी, कि हम क्या करें, एक दफ़ा इंटर प्रेस कर दें, और फिर हम क्या करेंगे, अपनी सारी वैल्यूज को, ठीक है, फिर वहां पर लिख देंगे। अब जैसे अब मैंने लेट से एप्पल लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने लिखा एप्पल। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एप्पल के साथ उसका कलर भी ऐड हो जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कोलन यूज करूंगा, साइन। ठीक है। देन मैं दोबारा से ब्रैकेट्स, सॉरी, कोटेशन ऑन करूंगा। देन मैं क्या लिख दूंगा उसके आगे? रेड। ठीक है। अब देखिए, ये जो एप्पल लिखा हुआ है इसको हम डिक्शनरी के अंदर बोलेंगे की, KEY की। ठीक है। और जो रेड लिखा हुआ है ये इसकी वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एप्पल की। इसी तरीके से मुझे एक और अपना आइटम ऐड करना है, मैं क्या करूँगा, इंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ठीक, मैं यहाँ पर ब्रैकेट जो है अपनी कोटेशन ऑन करके लिख दूँ मैंगो। ठीक है। देन हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कोलन का साइन। फिर मैंगो के आगे जो भी उसकी वैल्यू रखनी है, अभी हम कलर के एतबार से कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? येलो। ठीक है। समझ में आ रही है बात? यस। ठीक है। इसी तरीके से हम बनाना के लिए कर सकते हैं, उसका कलर भी येलो है। ठीक है। इसी तरीके से हम ऑरेंज के लिए कर सकते हैं, उसका कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। इसी तरीके से कीवी के लिए क्या होता है? ग्रीन होता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। कि वेट, आई डोंट नो यू। ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमारी जो है ये डिक्शनरी बन गई है। ठीक है। तो देखें, डिक्शनरी जैसे अब ये मैंने ये सारी वैल्यूज जो है आपस में डिफाइन कर दी। एप्पल के लिए रेड, मैंगो के लिए येलो, बनाना के लिए येलो, ऑरेंज के लिए ऑरेंज, कीवी के लिए ग्रीन। अब आप अगर लिस्ट के ऊपर देखें, जो लिस्ट के अंदर जितने भी हमारी वैल्यूज थी उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते थे? कॉमा। तो इसी तरीके से एक आइटम डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे। ठीक है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इस तरफ देखें, यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, तो हम यहीं तक लिख देंगे। ठीक है। तो देखें, ये जो लिखा हुआ है एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, कीवी, इन सबको हम बोलेंगे कीज। ठीक है। और इन कीज की वैल्यूज हैं हमारे पास। एप्पल के लिए रेड है, मैंगो के लिए येलो, बनाना के लिए येलो, फिर ऑरेंज के लिए ऑरेंज, और कीवी के लिए ग्रीन। और इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं आइटम्स। ठीक है। रेड और एप्पल दोनों को कंबाइन मिलाकर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये हमारे पास आइटम है। ठीक है। अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल को हम बोलेंगे की। रेड के लिए हम बोलेंगे रेड जो है वैल्यू है की, और उस की क्या है हमारे पास? एप्पल है। और कंबाइनली हम इसको क्या बोलेंगे? हमारे पास आइटम है। ठीक है।
अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं तो इसको प्रिंट कर लेता हूँ कि प्रिंट करने से हमारे पास क्या होगा, किस तरीके से होगा प्रिंट। ठीक है, मुझे क्या प्रिंट करना है, फ्रूट कलर। ठीक है, फ्रूट्स जो है वो तो लिस्ट है, उस पे हम काम कर चुके हैं। अब इसको जब मैं प्रिंट करता हूँ, देखें अब क्या हो रहा है, हमारे पास ये पूरा प्रिंट हो गया गया। एप्पल के लिए देखें रेड, फिर मैंगो के लिए येलो, ठीक है, बनाना के लिए येलो, ऑरेंज, कीवी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट, सॉरी डिक्शनरी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए। ओके। ठीक है, ठीक है, अब हम कोई सी भी जो है, ओके लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, अब देखें ये लिस्ट है, प्रिंट फ्रूट, सॉरी डिक्शनरी है, लिस्ट मुंह से निकले जा रहा है। हमारे पास ये डिक्शनरी क्या बन गई, फ्रूट कलर की। अब लेट सपोज मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एप्पल के लिए कौन सा कलर होगा। ठीक है, एप्पल के लिए कौन सा कलर होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑन ओपन करे। अब देखिए ऑटोमेटिकली ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आपने कौन सा जो है यूज़ करना है, कौन सा की यूज़ करनी है। लेट से मैं एप्पल को चेक करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखें इसने मुझे रेड प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो एप्पल के लिए कौन सा कलर हमारे पास अवेलेबल है, रेड कलर। इसी तरीके से अब देखें मैं चेक करूंगा लेट से कीवी का। ठीक है, कीवी के लिए देखें ग्रीन प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से हम सेपरेटली जो है डिफरेंट वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस। ओके, एक चीज और बता दूं, इसके अंदर लेट से मैं एक आइटम और ऐड करना चाह रहा हूँ, लेट से ग्रेप्स। ठीक है, तो देखिए सम टाइम क्या होता है, हमारे पास ग्रेप्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, और सम टाइम पर्पल होता है। ठीक है, डिफरेंट ग्रेप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोनों कलर ऐड कर दूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पर्पल, और यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। ठीक है, सॉरी ये इसके बाहर है। अब देखें यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स यहाँ पे ग्रैप लिखा है, एक के लिए ग्रीन कलर लिख दिया और एक के लिए पर्पल। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। ठीक है, अब देखें एप्पल के लिए रेड हो गया, मैंगो के लिए येलो, बनाना ऑरेंज, कीवी ग्रीन, और ग्रेप्स के लिए देखिए सिर्फ पर्पल कलर आ रहा है, ग्रीन कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ग्रेप्स के लिए उसने ग्रीन कलर को प्रिंट नहीं करा क्योंकि वो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। तो उसने बाद वाले को पहले वाले के ऊपर क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। मतलब उसने जो मैंने बाद में लिखा है ना, उसने उस चीज को कंसिडर कर लिया। अगर लेट से मैं यहाँ पे पर्पल लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं ग्रीन लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर क्या आ रहा है, ग्रीन कलर यहाँ पर आ रहा है। कि ये, तो अगर हम डुप्लीकेट्स वैल्यूज देंगे तो वो क्या करेगा, पहले वाले को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई चीज़ डिफाइन करना चाह रहे थे उसके अंदर डुप्लीकेट्स वो हमें अलाउ नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यस।
ठीक है, जिस तरीके से लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर हम क्या चेक कर रहे होते थे, लेंथ चेक कर रहे होते थे, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर भी हम लेंथ को चेक कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन। अब आप देखें इसने क्या मुझे ला कर दिया, 6। अब देखें, अगर मैं अलग अलग काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये इसको यहाँ पे 12 करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि कंबाइनली ये क्या काउंट हो रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आइटम। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, आइटम बोलेंगे। तो इस लिहाज से ये आइटम को काउंट कर रहा होता है कि किस, इसके अंदर कितने आइटम है। तो इसी तरीके से ये 1 हो गया, ये 2, ठीक है, यहाँ पे हो गया 2, इसी तरीके से ये हो गया 3, फिर ये 4 5 और नीचे वाला 6। ठीक है, अब आप ये देखिए लिस्ट के अंदर क्या हो रहा होता था, हम इंडेक्स से कॉल कर रहे होते थे कि कौन सा इंडेक्स कहाँ पर है, तो हम वाली वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी की से हम जो है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। अगर लेट से मुझे ऑरेंज प्रिंट करवाना है तो मैं उसकी की कॉल कर सकता हूँ, जैसे कि अभी आपने देखा। लेट से अगर मुझे ग्रीन प्रिंट करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कीवी को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से Yeah. जब मैंने आपको बोला कि हम ग्रेप्स के दो कलर्स डिफरेंट टाइम ऐड नहीं कर सकते, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रेप्स के लिए एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैं लिख दूंगा ग्रीन, ठीक है, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा पर्पल। ठीक है, अगर कोई एक की एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड कर रहा है तो उसके लिए हम लिस्ट बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे लेंथ को अगर मैं रिमूव कर दूं और फिर इसको मैं रन करूं, तो आप देखिए, अब ग्रेप्स के लिए यहाँ पे देखें एक लिस्ट प्रिंट हो रही है, एक ग्रीन और एक पर्पल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब तक। No. हाँ, नहीं, आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, आपको क्लियर है। ठीक है, गुड। अच्छा देखें, इसकी हम टाइप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ले डिक्शनरी की प्रिंट जिस तरीके से हम करते आए हैं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, टाइप, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास डिक, DICT फॉर डिक्शनरी। ठीक है, सॉरी आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ दोबारा बोलिए। डिक्शनरी के आइटम्स का नंबर किस तरह निकाला था? डिक्शनरी का आइटम और नंबर, आगे आपने क्या बोला है प्लीज़। वो डिक्शनरी के आइटम्स का नंबर किस तरह निकाला था, ये कितने हैं? डिक्शनरी के आइटम्स मैं प्रिंट करके बता दूं। नहीं, उनका मतलब वो कितने हैं, नंबर किस तरह निकाला था? ओके, लेंथ मैंने यूज किया था, लेंथ। ठीक है, ठीक है, मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ, यहाँ पे LEN, ठीक है, लेन। ठीक है, इसको देखें, अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे 6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिक्शनरी के अंदर जो आइटम्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें, ग्रेप्स के अंदर मैंने डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर दी बाय यूजिंग लिस्ट। ठीक है, लेकिन वो आइटम 1 काउंट होगा। ठीक है, अब ग्रेप्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं तो हमने डिफरेंट कलर्स लिस्ट बना के स्टोर कर दी। ठीक है, ओके, ठीक है, अब आप लोग भी अपने पास एक डिक्शनरी बना लें। ठीक है, लेकिन डिफरेंट डिक्शनरी, लेट्स से
आप ये बना सकते हैं कि सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश में कितने हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिटरेचर एंड सो ऑन, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ये कर लें कि फ्रूट्स के आगे उसके प्राइस लिख दें, कि मतलब एप्पल के प्राइस क्या होंगे, मैंगो के, बनाना के, ऑरेंज के, ठीक है। जल्दी से आप लोग अब भी अपने पास जो है डिक्शनरी बनाएं, और जितना मैंने आपको करके दिखाया है वो सारी चीज़ें आप मुझे करके दिखाएं, उसकी लेंथ प्रिंट करें, उसकी की को यूज़ करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रिंट करें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और सुन लें, ठीक है। डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए एक तरीका और होता है। लेट्स से अगर मैं फिर से एक फ्रूट कलर के आगे एस लगा देता हूँ, ठीक है, तो जब मैंने एस लगाया तो इसका मतलब ये, अब ये दूसरी डिक्शनरी है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ डिक्शनरी बनाने के लिए, विदाउट यूजिंग दीज कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी डिक्शनरी बना सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, DICT, ठीक, ठीक है। और फिर हम राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम अपनी आइटम्स को डिफाइन कर देंगे। अब लेट्स से सबसे पहले एप्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास की होंगी उसको मैं इसमें कोटेशन में नहीं रखूंगा, डायरेक्टली डिफाइन करूंगा, एप्पल्स इक्वल, फिर हम क्या कर देंगे, रेड, ठीक है। देन मैं एक और बना सकता हूँ, लेट्स से मैंगो इक्वल कर देंगे, और उसका कर देंगे येलो। अभी मैं सिर्फ दो ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करते नहीं। फिर अगर मैं प्रिंट कर दूँ फ्रूट कलर्स को, ठीक है, तो अब आप देखें जब मैं इसको रन करूँगा तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जब मैंने इसको प्रिंट किया तो सेम उसने उसी तरीके से प्रिंट किया जैसे प्रीवियस मेथड में किया था, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करे उसने, और सेम, ठीक है। लेकिन हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स के कोडर किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। एक ये मेथड था तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं प्रिंट फ्रूट कलर डॉट कीज, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीज, तो व्हाट यू थिंक क्या प्रिंट होना चाहिए, आप दोनों में से कोई मुझे बताए। इसकी कीज बताओगी जो फ्रूट्स हैं। ठीक है, लेट्स सी, ठीक है। तो देखें फर्स्ट वाला, जब मैंने पहले से एक और प्रिंट लिखा हुआ था जिसके अंदर प्रिंट हमारे डिक्शनरी जो भी थी, तो वो तो प्रिंट हो गई। अब जब मैंने लिखा कीज, ठीक है, जब मैंने लिखा कीज तो आप देखें उसकी सारी कीज प्रिंट हो गई, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है डिक्शनरी कीज, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, कीवी, ग्रेप्स, ठीक है। तो कीज लिखने से क्या हुआ, उसकी सारी कीज प्रिंट हो गई। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ प्रिंट फ्रूट कलर डॉट वैल्यूज, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, अब उसकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। वैल्यूज क्या थी, रेड, येलो, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, और एक लिस्ट है जिसके अंदर ग्रीन और पर्पल है, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज और कर सकते हैं, प्रिंट फ्रूट कलर डॉट, ठीक है, डॉट करते ही हमारे पास वो खुद से हमें बता रहा है कि आपने वैल्यूज लेनी है, कीज लेनी है। अब देखिए यहाँ आइटम्स आ गया। अब जब मैं आइटम्स को प्रिंट करूंगा तो देखें हमारे पास आइटम्स प्रिंट करने से क्या हुआ, उसने सेपरेटली ब्रैकेट्स में सारे आइटम्स प्रिंट कर दिए, ठीक है। एप्पल, यहाँ पे देखें ये एप्पल और रेड एक आइटम है, ठीक है। मैंगो के लिए येलो ये एक आइटम है, बनाना के लिए येलो ये एक आइटम है,
इस तरीके से ऑरेंज और कीवी और ग्रेप्स के साथ देखें, उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है और उसका एक आइटम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये डिपेंड करता है कि हम जब कोड लिख रहे हैं तो हमें किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, ऑल दीज आर द मेथड्स। ठीक है, अब आपने, तो मैंने जी, मैंने बना दी। ठीक है, आप दिखाइए मुझे। हाँ मुबशर, आप भी बनाइए। जी सर बना। ठीक है, स्टूडेंट्स नंबर है, सेक्शन ए एंड सो ऑन। ठीक है हानिया, इसको रन करें। हानिया, इसको रन करिए। हानिया, कैन यू हेयर मी? हेलो हानिया, आपकी स्क्रीन एक जगह स्टक है, इसको रन करिए। कैन यू हेयर मी? मुबशर, कैन यू हेयर मी? यस सर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है मुबशर? तो मेरी आवाज़ आ रही है? दोनों में से किसी को आवाज़ नहीं आ रही मेरी? मुबशर, अभी आपने रिस्पॉन्स किया था, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही आवाज। ठीक है, हानिया रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उनके साथ कोई मसला है? उसका नेट प्रॉब्लम हो गया। ओके, जब तक आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मुबशर आप क्या कर रहे हैं? मुबशर स्क्रीन शेयर करें। कर रहा हूँ। मुबशर स्क्रीन शेयर करें। जी कर रहा हूँ।
कर रहा हूँ सर। ओके। हानिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? क्या इशू है? कैन यू हेयर मी? जी सर। मैं हानिया से पूछ रहा था। मुबश्शिर, आप एक ही फाइल के अंदर सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। मैंने आपसे असाइनमेंट की एक अलग फाइल बनवाई थी ना, जिसके अंदर अपने असाइनमेंट ऐड करने थे। तो ये बहुत मेसी हो जाएगा। सर मैंने बनाया नहीं था। आपके पास जो मैंने एक फाइल बनवाई थी, मुबश्शिर डॉट असाइनमेंट करके ऐसे कुछ, ठीक है? तो उसके अंदर आपने बस। असाइनमेंट असाइनमेंट सेव करने। जी तो आप अभी एक नई फाइल क्रिएट कर। जी जी जी, उधर जाइए जहाँ भी आप गए थे, एक्सप्लोरर जहाँ लिखा हुआ है। अभी आप अपना कर्सर लेके गए थे ना, उसने ऑटोमेटिकली आपको शो करा था न्यू फाइल का ऑप्शन। जी। यस, सबसे, जी सबसे ऊपर देखें, वो वहाँ पे आइकन शो कर रहा है। यस, इसके बाद यस, यहाँ पे लिख दें न्यू डॉट पाई, ठीक है? या कुछ भी लिख दें, लेकिन नेम चेंज होना चाहिए। ठीक है, डॉट पाई कर दें। सही है। अब यहाँ पे आपने जो भी रेगुलर कोड की प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ लिखना है, और जो भी आप बना लेंगे वो आपने मुबश्शिर डॉट पाई में सेव करना है, ठीक है? लेकिन वो डॉक्स होना चाहिए ना, डॉक्यूमेंट के लिए। मैंने आपको सारी चीज़ें इसलिए करवाई भी थी पहले, ताकि मसले ना हो। खैर, अभी आप स्टार्ट करें। आप फ्रूट कहीं एक डिक्शनरी बना दें, और उसमें आप प्राइस लिख दें। लेट्स से एप्पल के लिए क्या प्राइस होंगे, मैंगो के लिए क्या प्राइस होंगे, ठीक है? डॉट यूज नहीं करेंगे। बशे डॉट यूज नहीं करेंगे। बशे, कैन यू हेयर मी? यस। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि डॉट यूज नहीं करेंगे जहाँ आपने फ्रूट नंबर लिखा है, ठीक है? इसको सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर यूज करेंगे। लाइन नंबर 1 में, जी सर। लाइन नंबर 1 में जहाँ आपने फ्रूट डॉट नंबर लिखा है, वहां पे डॉट नहीं लगाएंगे। वहां पे अगर आपने सेपरेट लिखना है तो उसको अंडरस्कोर यूज करेंगे, या आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। जी, इस तरीके से। ठीक है, जब तक आप बनाए मैं हानिया का चेक कर लेता हूँ। हानिया, कैन यू हेयर मी नाउ?
हानिया आपने रिजॉइन किया, इशू सॉल्व हो गया। हानिया कैन यू हेयर मी? ओके हानिया, जब आपका इशू सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ आप खुद से मुझे बताइएगा, ठीक है? मुबशर आप अपनी स्क्रीन अगेन शेयर कर दें। मुबशर, दिस इज नॉट द करेक्ट वे यू आर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। सर जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से बना रहे हैं जी, इसको यस। अब क्या होंगे, ये अलग अलग आइटम्स हो गए। अब आइटम्स, सॉरी, कीज हो गई। अब कीज के आगे उनकी वैल्यूज डिफाइन कर दें, ठीक है? गुड। वालेकुम अस्सलाम। हानिया, जी आपका हो गया, इशू रिजॉल्व हो गया। पता नहीं बादल वो है किसने ओके, आप अपने पास ही उसको रन करके चेक करें, आउटपुट चेक करें। तो मुबशिर का देख लूँ, फिर आपकी स्क्रीन, ठीक है, आपकी तरफ आते हैं। मुबशिर स्क्रीन शेयर करें मुझे अपनी पाइथन वाली VS कोड की, जिसपे आप कोडिंग कर रहे हो। ठीक है, जल्दी से कोई भी नंबर असाइन कर दें। हेलो हानिया, कैन यू हेयर मी? आपने आउटपुट चेक करें। ओके, ठीक है मुबशिर, जब तक आप करिए मैं हानिया का चेक कर लेता हूँ। हानिया ठीक है, अब आपने स्क्रीन शेयर करें।
ठीक है, इसको रन करें। ठीक है, कीज आ गई तो वैल्यूज आ गई। ठीक है, कोड। ठीक है, अब दोबारा आप अपनी कोडिंग स्क्रीन पर जाएं। चाहिए, अब आप मुझे प्रिंट करके दिखाएं सेक्शन डी की वैल्यू। डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, कोडिंग करते हुए हमें नहीं पता होता है कि हम कोडिंग ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बार बार रन करके चेक करते हैं कि हमारा डिजायर आंसर आ रहा है या नहीं। क्या आ रहा है आंसर? 18। ठीक है, गुड। तो इसका मतलब आपने ये जो लिखा है ठीक लिखा है, सही है। तो अगर मुझे डेस्क से सेक्शन डी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं उसका की कॉल कर सकता। ओके। ठीक है मुबशर, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। मुबशर अपना कंप्लीट कर लें तो फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, कि दोनों को साथ लेके चलना होता है। आखिरी वाले जो आपने 19 के बाद कॉमा लगाए ना, इसको रिमूव कर दें। आई डोंट थिंक कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि मुबशर टेक्स टाइम। सो अगर हाँ जी आप लीव करना चाह रही हैं तो आप लीव कर दें, जब तक मैं मुबशर के साथ डील कर लें। ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम है, जब तक मुबशर ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। सर इसके बाद क्या? ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है कि प्रिंट नंबर के साथ डॉट कीज प्रिंट करनी है। ठीक है, सेम चीज लिखें जो आपने लिखी है, प्रिंट फ्रूट नंबर। प्रिंट लिखें। ठीक है। ओके, नीचे जब वो हमें शो कर रहा होता है ना, आप इंटर प्रेस करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डॉट कीज लिखना है, ताकि वो उसकी कीज को प्रिंट कर दे। ठीक है, देखिए नीचे उसने शो कर दिया। अब जब आपने डॉट के साथ, हम ये सीखते आ रहे हैं, कोई भी हम फंक्शन यूज कर रहे थे तो साथ में ब्रैकेट्स भी ओपन कर देते हैं, ओपन और क्लोज कर देते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट्स। ठीक है। और अब नेक्स्ट लाइन में जाके आपने क्या करना है, फ्रूट नंबर के साथ डॉट वैल्यूज को प्रिंट करना है।
के साथ भी तीसरी ब्रैकेट्स। लाइन। जी, डॉट वैल्यूज के साथ भी आप ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करेंगे। तीसरे वाले में आपने क्या करना है, आइटम लिखना है, फ्रूट नंबर डॉट आइटम्स। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा मुबशर, आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो आपने डिक्शनरी बनाई है, एप्पल के साथ लिखा है 12, मैंगो के साथ लिखा है 10, इसी तरीके से बनाना के लिए 14, ग्रेप्स के लिए 17 और कीवी के लिए 19। तो आप मुझे ये बताएंगे इसमें से कीज कौन से हैं, वैल्यूज कौन से हैं और आइटम्स कौन से हैं। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है ना। पता है आपको? अगर नहीं पता तो बता दें यस और नो, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हेलो। अच्छा, रन करें, अपने कोड को रन करें। एप्पल है, एप्पल कीज। ओके। ऐसा करते हैं, कोड रन करके चेक कर लेते हैं, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब जब आप कोड रन करेंगे तो देखें, सबसे पहले तो उसने पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको डिक्शनरी। यस। अब देखें इसमें नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, डिक्शनरी कीज। अब पढ़िए उसको जोर से कि उसमें कीज में क्या क्या लिखा हुआ है। एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, कीवी। ठीक है। जब आपने अपनी डिक्शनरी बनाई जहां आपने एप्पल लिखा, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, कीवी, तो ये सब क्या है, कीज हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में देखें, डिक्शनरी वैल्यूज लिखा देख हुआ है। सकते हैं। जी। तो जो आपने उसमें एप्पल, है 12, 10, 14, 17, 19। एग्जैक्टली exactly। तो जैसे आपने एप्पल्स के लिए 12 लिखा, मैंगो के लिए 10, बनाना के लिए 14, तो ये सब क्या है, वैल्यूज हैं। ठीक है। अब देखें आइटम, आइटम वाली लाइन में क्या लिखा हुआ आ रहा है। एप्पल 12, मैंगो 10, बनाना 14, ग्रेप्स 17, कीवी 19। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एप्पल और उसकी जो वैल्यू है उसको कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे, आइटम। मैंगो और उसकी वैल्यू 10, इसको कंबाइन करके क्या बोलेंगे, आइटम। ये सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, आइटम हो जाएंगे। ठीक है। आइटम। अब आपको, ओके। अब अब आपको पता चला कि कीज क्या है। यस। क्या है कीज? एप्पल है, मैंगो है, बनाना, ग्रेप्स, कीवी। गुड। अब आप मुझे और बताएं। वैल्यूज है 10, 14, 17, 19। ठीक है, और आइटम्स क्या है हमारे पास? एप्पल 12, मैंगो 10, बनाना 14, ग्रेप्स 17, कीवी 19। गुड। ठीक है। अब आप ये करिए, अब इनकी लेंथ को प्रिंट करें जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, लाइन नंबर 13 में जाएं। जाता हूँ। गया। यस, यहाँ पे प्रिंट लिखें और फ्रूट नंबर जो आपने डिक्शनरी बनाई उसकी लेंथ प्रिंट करें। डिक्शनरी बना दी। ठीक है, अब इसकी लेंथ कैसे प्रिंट करेंगे? लेंथ, फ्रूट से पहले लेंथ लिखेंगे तो उसके आगे यस, वो बनाएंगे। एग्जैक्टली। गुड। करें, करके दिखाएं मुझे।
लिखें। गुड। अब इसको रन करें। ठीक है, तो 5 लिखा हुआ आ रहा है। 5 क्यों लिखा हुआ आ रहा है, आप मुझे बताएंगे? क्यों- क्योंकि हमने नंबर कम लिखा है, और वो भी कीज थी। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई मुझे, प्लीज़ दोबारा बताएं। 5 वहाँ पे कीज हमने कम लिखी है। कम दिए है हमने। जी। 5 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास आइटम्स नंबर कितने हैं, 5 हैं। एप्पल और उसकी वैल्यू एक आइटम। ठीक है, मैंगो और उसकी वैल्यू 2। बनाना और एक है। 3। ग्रेप्स और 17 मिला के 4। कीवी और 19। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। अगर आप एक और ऐड करेंगे तो वो वहाँ पे 6 प्रिंट करेगा। ठीक है। जी। अब आप नेक्स्ट लाइन में मुझे प्रिंट करके दिखाएं, अगर मैं कीवी की वैल्यू को प्रिंट करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा? कीवी की वैल्यू को जी। लाइन नंबर 13 से इंटर प्रेस करें और नेक्स्ट लाइन में जाएं। ठीक है, अब देखें कीवी है क्या। बेसिकली कीवी जो है, यस करें आप जो कर रहे हैं, फ्रूट नंबर। गुड। गुड। अब देखिए ऑटोमेटिकली हमें बता रहा है। नो 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 नो, 19 यहाँ पे आपने और खुद से ही वैल्यू लिख दी। ये तो ऑलरेडी हमें पता है ना। अभी जब आपने ब्रैकेट्स ओपन करे थे ना। जी। यस। गुड। गुड। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही आपने वहाँ कीवी लिखा तो उसने 19 फौरन से प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप वहाँ पर एप्पल लिखेंगे तो चेक करें क्या लिखा हुआ आएगा। कीवी को हटा के एप्पल लिखें। अब रन करें। क्या लिखा हुआ आ गया? ट्वेल्व 12। तो 12 क्यों आया? क्योंकि एप्पल की जो वैल्यू है वो 12 है। ठीक की है। वैल्यू समझ में आ गया? है। जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ठीक है। गुड। अब आपने ये करना क्या है, ये जो आपने लिख, ये जो कोड है ना। जी। अब ठीक है, प्लीज कैन यू आप अपना माइक म्यूट कर दें, मेरी आवाज़ रिटर्न होके आ रही है। ठीक है। अब आपने ये करना है कि ये जो आपने कोड लिखा है इसको किसी दूसरी जगह सेव करना है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था। अगर कंफ्यूजन है तो आप हानिया से पूछ लीजिएगा। ठीक है। मुबशिर डॉट पाई में ये सेव करना है। चलें आप वहीं पे कर लें, फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है। तो अभी क्लास का टाइम एंड हो रहा है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास ओके। में मिलेंगे। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।